आजकल की मैया कल्पना क्या करती है, ए जी सुनिए ना, ऐसा वर ढूंढिएगा ना जो माँ बाप का इकलौता हो, चार भाई ना हो, और उसका फ्लैट दिल्ली में नहीं तो मुंबई में जरूर होना चाहिए। अब ब्याह के बाद वो मेरा दामाद ना बिटिया को लेके बंबई में रहे, वसई पश्चिम का सुंदर फ्लैट मिल जाना चाहिए। ससुराल में कम रहेगी तो ठीक रहेगा। पहले ही एक की तलाश करती है। अगर उसी मैया से पूछो तुम्हें बहू कैसी चाहिए, बोले नेक चाहिए, सास ससुर की सेवा करने वाली चाहिए, जो ससुर को सास को छोड़ के कहीं ना जाए। वारे मैया अपनी बेटी को बंबई का फ्लैट दिलवाती है और अपनी बहू को घर में खटाना चाहती है। संभव है? माताओं आपसे निवेदन है, बेटी की गृहस्थी बसाना चाहती हो तो बेटी के ससुराल में खलल मत डालो, आपकी गृहस्थी समझ जाएगी प्यारे। मुझे एक कहानी याद आ रही है, कहानी नहीं सच्ची घटना ही है, दूर की नहीं हमारे गोरखपुर की घटना है प्यारे। एक कन्या थी, उसका विवाह उसके पति ने बड़े धूमधाम से कर दिया। विवाह उपरांत जब कन्या ससुराल में गई, सारी सुख सुविधाएं तो थी, पर जैसा कि नाम से प्रचलित है सास बड़ी डरावनी शकल होती है महाराज। पता नहीं दुनिया के किस व्यक्ति ने ऐसा विश्लेषण किया महाराज। पहले एक सीरियल आता था, मैं तो देखा नहीं हूं क्योंकि सास भी कबू एक बहू हुआ करती थी, शायद ऐसा आता था, हमने सुना है। अगर हर सास ये सोच ले कि मैं भी कभी बहू थी तो फिर वो भी झंझट कम ही पड़े महाराज। पर सास तो ये सोचती है मेरी सास ने इतना शासन किया है तो मैं तुझे छोड़ूंगी थोड़े, आजा तुझे दवा दिखाई दूंगी महाराज। अच्छा साची बात यही है, किसी कन्या का विवाह होता है ना तो वो पति से नहीं डरती है, ससुर से नहीं डरती है, उसको डर दो ही प्राणी से लगता है, एक बेचारी सास और दूसरी ननद रानी। ये दोनों खतरनाक प्राणी। अच्छा पता नहीं क्या होता है, वो ननद भी बड़े भाव में रहती है महाराज। मैं सबको नहीं कहता, मेरी माताएं मुझे क्षमा करेंगी, पर अपवाद में तो कहीं कहीं हो ही जाता है। वो बिटिया भी अपने ससुराल गई ना, खूब सुखपूर्वक रहती थी, पर उसकी सास से उसकी खूब कम पटती थी महाराज। अब धीरे धीरे बात बिगड़ने लगी, तो सास बहू का वही पुरानी परंपरा, झगड़ा शुरू हो गया। ये घर घर की कहानी है महाराज। तो सास एक कहती तो बहू दो सुनाती, सास चार कहती तो बहू 8 सुनाती। और क्यों ना सुनाए महाराज, वो भी कम थोड़ी आई है। 8-10 लाख दहेज, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, बेड, सोफा, इंटीरियर सब कुछ तो लेके आई है। आजकल तो बहुत कुछ मिल रहा है। जब आप सास ससुर ने उसको एक बेडशीट भी नहीं दिया है तो बात क्यों मानेगी बताओ जरा। वो बहू अपने घर से एक बेडशीट भी लेके आती है, साची बात यही है ना। उसका बेड, उसका बेडशीट, उसका सोफा, उसका टेलीविजन, उसका कूलर, उसका एसी, उसकी गाड़ी, आपने क्या दिया उसको। बहुत लोगों के घर तो कार इसीलिए नहीं खरीदी जाती है, बेटा बड़ा होगा तो दहेज में ले लेंगे। ऐसी परंपरा से बचो। बिटिया में खटपट हुआ, सास बिटिया बहू में झगड़ा हुआ। 6 महीने बीतते बीतते एक दिन उसने अपने पति से शिकायत किया, ए जी सुनो, या तो हमको बंबई लेकर चलो और नहीं तो आपके सास के साथ, आपकी मां के साथ मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा। साची बात बताऊं, उस समय एक पति एक पुरुष बड़े धर्म संकट में पड़ता है प्यारे। एक तरफ मां पिता और दूसरी तरफ बहू। माताएं हमारी बात पे गौर करेंगी। उस बेचारे पुरुष की व्यवस्था को समझो, आगे कुआं पीछे खाई। मां को छोड़े कि पत्नी को छोड़े। अगर मां का पक्ष लेता है
तो बहू नाराज, पत्नी नाराज हो जाती है, तू मां का दुलारा है। और अगर पत्नी का पक्ष लेता है तो मां कहती है बहू की ही बात सुनता है, मेरी तो सुनता ही नहीं, मेरा बेटा हाथ से निकल गया। अब उस विषम परिस्थिति में वो पुरुष कैसे अपने आप को सावधान करता है, अब ये तो हमारे भाई लोग अच्छे तरह से जानते होंगे महाराज। एक व्यक्ति को जीवन की इस दुविधा को संभालने में बड़ा कष्ट होता है। वो एक तरफ से पत्नी को भी खुश करना चाहता है, दूसरी तरफ मां बाप को भी खुश करना चाहता है। उसने समझाया अपने घर है, अपने घर की बात है, तो चिंता मत कर, हम संभाल लेंगे इसको। लेकिन बात नहीं बिगड़ी महाराज, बात नहीं बनी, बिगड़ती ही चली गई। एक दिन तो हद हो गई, सास बहू में हाथापाई की नौबत आ गई। बेचारा वह बेटा ऑफिस से घर आया, देखा घर में तांडव चल रहा था, क्रोध आया और उसने अपने पत्नी को एक तमाचा जड़ दिया। पत्नी भी आज की मॉडर्न थी, मानने वाली कहां थी। सुटकेस उठाया, गाड़ी ड्राइव करना जानती थी, बैठी अपने कार में निकल गई। आज के बाद लौट कर तेरे मैके में नहीं, अब तेरे ससुराल में नहीं आऊंगी, देख लेना मैके में रहकर तुम्हें सिखा दूंगी। पैर पटकती हुई निकल गई महाराज। पहुंची पिता के पास, पिता ने देखा बेटी अकेले ससुराल से आई है। एक बात बताएं, बिटिया के बारे में सबसे अधिक चिंता अगर किसी की होती है ना महाराज, वो पिता को होती है प्यारे। वो रोता नहीं है, पर हृदय से वो अपनी कन्या के बारे में बहुत चिंतित रहता है। माताएं तो रो रो के गले लग लग के अपनी बिटिया को समझा लेती हैं, लेकिन एक बाप, एक पिता अपने हृदय की भावनाओं को बाहर प्रकट नहीं कर पाता और बिटिया के सुख दुख में सदैव सहभागिता निभाता है महाराज। और यही कारण है कि एक बिटिया अपने पिता के लिए सदैव राजकुमारी रहती है महाराज, राजकुमारी रहती है। एक बाप अपनी बेटी में हमेशा राजकुमारी का दर्शन करता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो जाए। वो बेटी जब लौट के आती है और बड़े प्यार से पिता के चरणों को प्रणाम करके कहती है, पिताश्री मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, पिता का सीना चौड़ा हो जाता है, मेरी बेटी सुखी है महाराज। लेकिन अगर बिटिया बिना दामाद के घर आए, अकेले आए, आंखों में आंसू लेकर आए, तो सबसे पहले उदास होने वाला पिता ही होता है महाराज। पिता ने उठकर कन्या का हाथ थामा, बेटी तू अकेले इस समय? हां पिताश्री, मुझे अब उस घर में नहीं रहना। अरे तो दामाद जी कहां हैं? अरे वो अपनी मां का पक्ष लेते हैं। पिताजी आज तो उन्होंने मर्यादा की सीमा ही लांघ दी, आज उन्होंने मेरे ऊपर हाथ छोड़ा है। पिताजी कल आप मुकदमा दायर करो और मैं उन मां बेटों को ऐसा सबक सिखाऊंगी जीवन भर याद रखेंगे। पिताजी समझ गए बिटिया के घर में कलह है। हाथ पकड़ा लेकर आए, जल पिलाया और पूछा, बता तेरे घर की समस्या क्या है? बिटिया ने कहा, पिताजी एक ही समस्या है, वो मेरे घर की जो सास है, बूढ़ी औरत, सारी फसाद की जड़ वही है। आपके सामने दो विकल्प है। पिता हाथ जोड़कर बोला, हां बेटी तेरे सुख के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस तू रो मत बिटिया। पिताजी या तो ऐसा कोई दवा बनाओ, जहर दे दो जिसको खिलाकर मैं अपनी सास को मार दूं, और नहीं तो फिर डाइवोर्स का मुकदमा दायर करो और दोनों को जेल की चक्की पिसवाओ। पिताजी समझ गए आज बिटिया क्रोध में है। हाथ जोड़कर कहा, बेटी जरा निर्णय कर, विचार कर, अगर तेरी सासू को मैंने जहर खिला दिया और मर गई तो उसके बदले हम और तुम दोनों चक्की पीसेंगे जेल में जाकर। तो क्या चाहती है तेरा पिता, जेल की चक्की पीसे इस बुढ़ापे में?
तो फिर चलो मुकदमा दायर करो। अरे बेटी, मुकदमा करने जाओगी तो सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन हो जाएगा। क्या पिताजी आप मेरे इस दुख में दुखी नहीं हो? पिताजी ने कहा बेटी सुबह में मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा, अभी तुम विश्राम करो। रात भर पिता को नींद नहीं आई। आज अगर बिटिया को मैं घर रख लिया तो कल से पड़ोसी ताना मारना शुरू करेंगे, बिटिया ससुराल से अकेले क्यों आ गई है। और अगर बिटिया को जबरदस्ती विदा करता हूं तो या तो सास को मार देगी, नहीं तो स्वयं सुसाइड कर लेगी। रात भर पिता करवट बदलता रह गया। बेटी की गृहस्थी उजड़ने नहीं देनी है, इसके लिए मुझे चाहे जो करना होगा मैं करूंगा, लेकिन बिटिया की गृहस्थी बसाऊंगा। सुबह उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर चाय पीने के लिए बैठे। बिटिया ने सोचा पिताजी अब तो निर्णय कर लिए होंगे, चल के पूछती हूं। आई, पिताजी आपने सोचा? हां बेटा, तेरे इस प्रश्न के बारे में रात भर सोचते सोचते मुझे नींद नहीं आई है। मैं करवट बदल बदल के रह गया हूं, तो क्या आपको उपाय मिला? हां बेटा, मिल गया। हमने एक निर्णय लिया है। क्या? मैं तुझे एक पुड़िया दूंगा दवा का। इसे ले जाकर धीरे धीरे अपनी सास को खिलाना। एकाएक तो नहीं मरेगी, पर हां इस धीमा जहर होगा, स्वीट पॉइजन होगा। थोड़ा थोड़ा खाते खाते 6 महीने 8 महीने बाद वो मर जाएगी। तो स्वाभाविक मृत्यु होगी, किसी को संदेह भी नहीं होगा और तेरे परिवार का झंझट भी खत्म होगा। लेकिन बिटिया एक सावधानी रखनी है, इस बात की भनक न तेरे पति को लगे न तेरी सास को लगे। और इन 6 महीनों में तुझे ऐसा दिखना है कि मानो तुझे उससे कोई शत्रुता नहीं है। बस 6 महीने की बात है बेटी। बिटिया बड़ी खुश हुई। पिताजी वैद्यराज पुड़िया बनाकर दे दिए। बिटिया लेकर ससुराल आई। आते ही सबसे पहले सासू मां के चरणों में प्रणाम। आ गई तू? लड़के गई थी? अरे अम्मा आ गई, दुख हुआ, मुझे आपसे दूर रहा नहीं गया। सास ने सोचा हे भगवान आज इसको ये क्या हो गया। अच्छा आ गई है बहू, ठहर तेरे लिए पानी चाय लेती हूँ। अरे नाना अम्मा तू कहाँ चाय पानी बनाने जा रही है, ठहर मैं बना के लाती हूँ, तू मेरी माँ और मैं तेरी बेटी। सास ने सोचा हे भगवान कल लड़के गई झगड़ के गई, क्या तेरे पिता ने कोई तुझे दवाई दी है? बहू तो सावधान हो गई है, भगवान इसको कैसे पता चल गया। ना अम्मा मेरे पिताजी ने मुझे बहुत समझाया है, बेटी ससुराल ही तेरा ठिकाना है। मैंने पिताजी को वचन दिया है आज से तेरी खूब सेवा करूंगी। चाय बनाया और एक चुटकी चाय में बड़े प्यार से अम्मा जी चाय पी लो। बहू के हाथ से पहली बार इतना प्यार का चाय का प्याला मिला। सास भी गदगद होकर सोफा में बैठ गई। आज मेरी बहू बदल गई है। चाय पीते ही पड़ोसी के घर गई, ये सुनती है मेरी बहू मैके से लौट कर आई है, आज मेरी गृह लक्ष्मी लौट कर आई है। पड़ोसन ने सोचा हे भगवान कल तक तो थाली से थाली बज रही थी और आज ये इसका गुणगान। 2-4 बात पति सुनाता तो भी सुन लेती। बस 6 महीने की तो बात है, बुढ़िया झंझट खत्म। धीरे धीरे बहू के स्वभाव में परिवर्तन होने लगा तो सास के स्वभाव में भी परिवर्तन होने लगा। जो बात बात पे नुक्ताचीनी करती थी अब वो तारीफ करने लगी। धीरे धीरे उसने कहा बेटी मेरी कोई कन्या नहीं थी, एक मेरा बेटा था, उसी को पाल पोस कर बड़ा किया। आज तेरी सेवा को देखकर लगता है तू मेरी बेटी मैं तेरी मैया। अब जब किसी बात पर सास नहीं टोकती तो बहू का भी स्वभाव बदल गया। बचपन में मेरी मैया मर गई, बाबू ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और आज तेरा ये हाथ मेरे सिर पर पड़ा सासू मां तो मुझे अपनी मां की याद आ गई। 4 महीने बाद दोनों सास बहू गले मिल मिल कर रोए। एक को बेटी मिली, दूसरे को बहू मिली। अचानक बहू को ध्यान आया हे भगवान अब तो मेरी सास मुझसे लड़ती भी नहीं झगड़ती भी नहीं और मैं कितनी पापिन हूं, इसको रोज जहर खिला खिला के मारना चाहती हूं। आज मैं इस जहर की पुड़िया को फेंकूंगी
मां, मुझे छोटा सा अवसर दो, मैं अपने पिताजी से मिल के आऊं। हाँ बेटा, शाम को जल्दी आना, साथ बैठकर भोजन करेंगे। भागी भागी गाड़ी लेकर पिताजी के पास गई, जाकर चरणों में गिर गई। पिताजी मुझे बचा लो। पिता ने उठाकर गले से लगाया। तू क्या कहती है? अरे अब तो तेरी सास मरने वाली, अब तो बचना ही बचना है। अरे नहीं पिताजी, यही तो रोना है। अब मैं अपने सास को मारना नहीं चाहती। अरे बेटी तू ये क्या कह रही है? अरे वो तेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी। ना ना पिताजी, आज उन्होंने पहली बार मेरे हाथ पे अपना, मेरे सिर पर अपना हाथ रखा। और 25 वर्ष पहले जो मां को मैंने खोया था, आज वही मां मुझे मिल गई है। आज मैंने पहली बार जाना मां की ममता क्या होती है। पिताजी चाहे मेरे प्राण ले लो, फिर मेरी सासू मां को बचा लो। पिता ने कहा बेटा अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो मैंने जो जहर दिया है तेरे सास के शरीर में पूरा फैल गया हो। बेटी पाम पकड़ पकड़ के रोने लगी। पिताजी मेरे प्राण ले लो, पर मेरी सासू मां को नहीं मारना। पिता ने कहा सच्ची तो चाहती है तेरी सास ना मरे? हां पिताजी, क्योंकि अब मुझे मां मिल गई है। पिता ने कहा बाबरी, तो मैंने भी तुझे जहर नहीं दिया, तुझे वह हाजमा की चूरन से चटनी दी थी। मैं जानता था एक दिन तेरा स्वभाव बदलेगा और तेरी सास बदल जाएगी। समस्या कहां है प्यारे? जिस दिन बहू अपने सास में मां का दर्शन करने लगेगी और सास अपने बहू में बेटी का दर्शन करने लगेगी, उसी दिन घर की समस्या का समाधान हो जाएगा।